आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। बरेली से योग को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योगा को लेकर एक अहम और सधी हुई अपील की है। मौलाना रजवी ने कहा है कि योग को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक व्यायाम है, एक स्वास्थ्यवर्धक अभ्यास जो हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी धर्म का अनुयायी हो। उन्होंने मदरसों में भी योगा को शामिल करने की बात कही है और कहा है कि छात्र छात्राओं को योगा की ट्रेनिंग दी जाए, फिर नियमित अभ्यास कराया जाए। इसे एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि सिलेबस के हिस्से की तरह देखा जाना चाहिए। मौलाना ने साफ कहा, योगा को लेकर जो विरोध होता है वो बिल्कुल नासमझी है। योगा कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तो उर्दू में वर्जिश और अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहलाता है। कुछ लोग जानबूझकर इसे सनातन धर्म से जोड़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महिलाओं से भी खास अपील की, कहा कि महिलाएं ज्यादा वक्त घर पर रहती हैं, इसलिए उन्हें 20 मिनट रोज योग जरूर करना चाहिए। इससे छोटी मोटी बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर चुस्त रहता है। मौलाना रजवी ने याद दिलाया कि सूफी संत भी अपने अनुयायियों को 40 दिन का चिल्ला कराते थे, जो योग जैसी ही एक साधना थी। अंत में उनका स्पष्ट संदेश, योगा ना हिंदू है ना मुसलमान, ये स्वास्थ्य की राह है, इसे अपनाइए, आगे बढ़ाइए। योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके, हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें, इसलिए कि ये योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। खुद डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये योगा कार्य पर जो लोग मजहब का टाइटल लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। योगा का किसी भी मजहब से, चाहे सनातन धर्म मजहब हो या इस्लाम मजहब हो, किसी भी मजहब से कोई उसका वास्ता नहीं है, बल्कि ये भारतीय कल्चर की एक पहचान है। जो सूफी संत लोग अपने अनुयायियों को 40 दिन का चिल्ला कराते थे और उनके दिलो दिमाग को, उनके जिस्मानियत को पाक साफ सुथरा करते थे, ये वो एक अमल है। ये भारतीय कल्चर से निकला हुआ ये एक बेहतरीन शानदार काम है। इसको मज़हब का लेबल न लगाया जाए। और मैं ख़ास तौर पर मदरसे के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने छात्र और छात्राओं को रोज़ाना सुबह योगा कराएं, ताकि उनका जिस्म बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे। पहले सिखाएं बच्चों को और सिखाने के बाद में फिर उसको रोज़ाना कराएं। वो इस तरीके से कराएं जैसे कि एक सबक का हिस्सा है। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो शरई हुक्म बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है। मैं उनके बयान किए हुए शरई हुक्म का समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। दरअसल आज के वक्त में जो देखा जा रहा है शादी ब्याह की तकरीबात में, वो औरतों मर्दों का खल्त-मल्त होना, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ एक साथ उठती बैठती खाती पीती हैं, इससे पर्दे का कोई लिहाज पास नहीं रखता। और जो शरीयत ने हुक्म दिया है, महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है, उस सबको ताक पे रख देना, खड़े होकर के खाना खाना, खड़े होकर के पानी पीना, ये तमाम चीज़ें शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा करने वाले जो लोग हैं
وہ ضرور گنہگار ہیں. وہ شریعت کی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور دوسری طرف بھارتی کلچر کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں اور یورپین کلچر کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ایسے لوگ مجرم ہیں, گنہگار ہیں.